प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 15 है जंतुओं में प्रजनन। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन। दूसरा प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक जीव। तीसरा, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। चौथा, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। पाँचवा, मादा जननांग है तो गर्भाशय। 2 नंबर प्रश्न है, यह सत्य कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए, निशान या चिन्ह। तो पहला है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करती है, नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, मेढक में ब्राह्मण निषेचन होता है इसलिए सही हो जाएगा। तीसरा, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, शुक्राणु नर युग्मक है इसलिए ये सही हो जाएगा। पाँचवा, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, प्रजनन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सजीवों में अपनी जैव संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं और वंश वृद्धि में एक जाति निरंतर बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। यानी अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को पैदा करता है। जीवों में होने वाले इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंग को प्रजनन अंग तथा जीवों के सभी प्रजनन अंगों में सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन की 2 विधियां हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। 4 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेदन समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, प्रजनन की 2 विधियां होती है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो अपनी जाति या वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देती है, यह मुकुलन होता है। मुकुलन विकसित होता हुआ संतति है। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रम अमीबा में होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं उस लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन के नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आंतरिक निषेचन तथा बाहरी निषेचन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन द्वारा निषेचन होकर या संलयित होकर मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। मछली, मेढक इत्यादि जलीय जीव में एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे जेली जैसे परत से बंधे रहते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है उसी समय नर मेढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडे से जा मिलते हैं और इस तरह अंडे निषेचित हो जाता है। जल में सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते, यानी अंडानन एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा के शरीर के अंदर नहीं होता तो ऐसे निषेचन को ब्राह्मण निषेचन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इसके भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचन होता है तो युग्म XY प्रकृति की होती है और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मज XX की प्रकृति की हो तो नवजात शिशु लड़की
होगी। 7 नंबर प्रश्न है, क्या होगा यदि शुक्राणु के अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सजीवों में अपनी जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने के लिए लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारियों एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु को जन्म देता है। यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस जीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार के लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुरुषों में XY प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्री में XX की प्रकृति गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा X गुणसूत्र वाले के साथ निषेचन होता है तो XY की प्रकृति होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निपचन होने पर युग्मज XX की प्रकृति होती है और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में स्त्री उत्तरदायी नहीं होती है। समाज और परिवार में लोगों को इसी प्रकार समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।